में क़ियादत की ज़िम्मेदारियां नए हाथों की तलाश में थीं। ऐसे माहौल में और खां गाज़ी का नाम उभरता है, एक ऐसा नौजवान जो बचपन से ही बहादुरी, तेज हिकमत और दुश्मन को पढ़ने की सलाहियत रखता था। ट्रेनिंग दलवाई, उसने बहुत कम उम्र में ये साबित कर दिया था कि वो एक आम सिपाही नहीं बेहतर किया, बल्कि एक ऐसा लीडर हर फैसले जो मैदानी जंग से लेकर गाज़ी के कबायली फैसलों तक पूरी जिम्मेदारी निभा सकता है। सल्तनतें तलवार और खां की सरदारी का सफर आदल से बढ़ती है। कबीले की बड़ी कहानी हमेशा अपनी कर्सी बचाने के लिए नए नौजवानों को नीचा दिखाते थे, लेकिन और खां की सलाहियतें छप नहीं सकती थीं। उस्मान गाजी उसे वक्तन फ़ौक़तन छोटी छोटी जिम्मेदारियां देते रहे ताकि वो देखें कि वो किस हद तक मजबूत और काबिल है। एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब बज़ाहमी कबाइल ने अचानक काई कबीले के करीब के गांव पर हमला किया। उस दिन उस्मान गाजी महाज के दूसरे हिस्से में थे। कबीले के सरदार खौफजदा होकर फैसला न कर सके कि फ़ौरन हमला करें या पीछे हट जाएं। तब और खां ने अपनी छोटी टुकड़ी के साथ बर्क रफ्तारी से हमला किया। इस हमले में उसने न सिर्फ बज़ाहमियों को पीछे धकेल दिया, बल्कि उनके 3 बड़े सरदारों को जिंदा गिरफ्तार किया। इसी दिन कबीले के लोग पहली बार बोले, ये लड़का नहीं, ये आने वाला सरदार है। और खां की असल आजमाइश मंगोलों की वापसी से हुई। मंगोल सरदार कोक तिमूर और उसके हमायती अनातोलिया में फिर से आग लगाने के लिए पहुंच गए थे। ये वो वक्त था जब कबाइल में फूट पड़ी हुई थी। कुछ सरदार मंगोलों के सामने झुकने को तैयार थे और कुछ खफिया तौर पर उनके साथ साजबाज कर रहे थे। कबीले में गुदारों का जाल फैल चुका था। ये सब देखकर और खां ने वो फैसला किया जो एक असल सरदार करता है। उसने पहले कबीले की सफ़ों को साफ किया। उसने अपने करीब के सिपाहियों के जरिए गुदारों के खीमों की निगरानी करवाई। जल्द ही उसने वो खाइन पकड़ लिए जो कबीले की खबरें मंगोलों तक पहुंचा रहे थे। ये वो लम्हा था जब उसने गुदारों के सामने खड़े होकर वो तारीखी जमला कहा, काई का दुश्मन बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होता है, मगर आज मैं उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। उसी दौरान मंगोलों ने एक बड़ा हमला किया और खां ने अपनी फौजें 3 हिस्सों में तकसीम की। एक गरवा पहाड़ी रास्ते से, दूसरा खुले मैदान से और तीसरा घात लगाकर। इस जंग को बाद में काई वादी का मार्का कहा जाता है। मंगोलों ने समझा था कि काई कबीला टूटकर बिखर चुका है, मगर जंग के बाद मैदान में सिर्फ तर्कों का झंडा लहरा रहा था। उसी मार्के ने और खां की सरदारी को पख्ता कर दिया। उस्मान गाजी ने कबीले को उठा करके ऐलान किया, आज से काई की तलवार उसके हाथ में होगी, ये हमारा आने वाला रहनुमा है। कबीले के लोग और खां के गर्द जमा होना शुरू हुए। ख्वातीन, बूढ़े, जवान सब उसका नाम एहतराम से लेते थे, क्योंकि वो सिर्फ जंगजौ नहीं, एक इंसाफ पसंद इंसान भी था। उसने गरीब सिपाहियों के मसाइल सुने, कबीले के झगड़े हल किए, सरहदों की निगरानी मजबूत की और हर इस इंसान को साथ खड़ा किया जो कबीले की भलाई चाहता था। इसके बाद बज़ाहमी कबाइल ने दोबारा छेड़छाड़ शुरू की, मगर इस बार और खां तैयार था। उसने न सिर्फ उनकी सरहदी गुजरगाहें बंद की, बल्कि उनके 2 बड़े किले भी फतह किए। उन जंगों में और खां ने एक नए तर्ज की हिकमत इस्तेमाल की। रात के छापे, कम फौज से बड़ा हमला, दुश्मन की नफरी को तकसीम करना और घात का इस्तेमाल। इसी वजह से बज़ाहमी कबाइल ने पहली बार तर्कों के खिलाफ शिकस्त की ऐसी तड़प महसूस की जो वो भूल नहीं सके। दूसरी तरफ कबीले के अंदर साजिशें खत्म नहीं हो रही थीं। सरदारी मिल जाने के बावजूद कुछ लोग उसकी बढ़ती हुई ताकत से खाइफ थे, लेकिन और खां ने दुश्मनों को सजा देने के बजाय उन्हें कबीले की खिदमत का दूसरा रास्ता दिया। कुछ ने वफादारी अख्तियार कर ली, कुछ ने बगावत की, और फिर वो वही अंजाम को पहुंचे जो गुदारों का होता है। सीरीज में यह भी दिखाया जाएगा कि दुश्मन सिर्फ बज़ाहमी या मंगोल नहीं थे। कई बार दुश्मन वो थे जो बाहर से दोस्त बनकर आते थे। सफारती मीटिंगें, झूठी सुलह, कब्जे की साजिशें, ये सब और खां के दौर में आम थीं। लेकिन उसने हर बार एक कदम आगे रहकर दुश्मन की चाल नाकाम बनाई। सरदार बनने के बाद उसने कबीले की फौज को मुनज़्ज़म किया, नई ट्रेनिंग डलवाई, पहरेदारी निज़ाम मजबूत किया और कबीले की मईशत को बेहतर किया। वो हर फैसले में अपने वालिद उस्मान गाजी के उसूलों को सामने रखता और कहता, सल्तनतें तलवार से बनती हैं, मगर अदल से बढ़ती हैं। सीरीज की कहानी इसी तरक्की, फुतूहात, काई कबीले के हर खीमे में एक ही बहस जारी थी। अब अगला कदम क्या होगा? दुश्मन मुसलसल सरहदों पर दबाव डाल रहा था और कबीले को एक ऐसे फैसले की जरूरत थी जो आने वाली नस्लों की तकदीर बदल दे। इसी दौरान और खां गाजी अपने वालिद के साथ बैठक में मौजूद बुजुर्गों की बातें गौर से सुनता रहा। एक बुजुर्ग ने कहा, जमाना बदल रहा है, अगर हम अपनी सरजमीन महफूज रखना चाहते हैं तो हमें नई हिकमत अमली अपनानी होगी। और खां ने आहिस्तगी से जवाब दिया, हिकमत वही कामयाब होती है जिसके पीछे मजबूत इरादे हों। अगर दुश्मन पहाड़ से नीचे उतरने की हिम्मत रखता है तो हम भी अपनी तलवार को न्याम में नहीं रख सकते। ये सुनकर सबकी नजरें इस नौजवान पर जमे गईं। उस्मान गाजी ने मुस्कुराकर अपने बेटे को देखा, वक्त आ गया है, तुम्हारी बातें अब सिर्फ बातें नहीं रही, कबीला तुम्हारी क़ियादत को महसूस कर रहा है। अगले ही लम्हे कबीले के सिपाही तैयार होने लगे। घोड़ों की हनहनाहट पूरे मैदान में गूंजने लगी और खां गाजी ने खुद पहनी हुई ज़रा को मजबूती से किसकर अपने वालिद से इजाज़त चाही। बाबा, मुझे इस मुहिम की क़ियादत करने दें, मैं कबीले का मुस्तकबल देख चुका हूँ
और उस मुस्तकबल की राह में खड़ा हर साया में खत्म कर दूंगा। उस्मान गाजी ने सिर झुकाकर दुआ दी। जा मेरे बेटे, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। और खां जब लश्कर के सामने आया तो सिपाहियों ने पहली बार उसे एक नए अंदाज में देखा। एक नौजवान जो अब सिर्फ उस्मान गाजी का बेटा नहीं था बल्कि आने वाला रहबर महसूस हो रहा था। उसने लश्कर को खिताब किया, आज हम सिर्फ सरहद की हिफाजत नहीं करेंगे, हम अपनी आने वाली नस्लों की बुनियाद रखेंगे। जो कदम हम आज उठाएंगे वो कल सल्तनत की शक्ल अख्तियार करेंगे। सिपाहियों ने नारे बुलंद किए। आसमान में गूंजती आवाजों ने कबीले की रूह में एक नई आग पैदा कर दी। और खां गाजी अपने पहले बड़े मार्के की तरफ कदम बढ़ा चुका था। दुश्मन को अंदाजा भी ना था कि काई कबीले से एक ऐसा तूफान उठने वाला है जो उनकी कई नस्लों को हिलाकर रख देगा। रात गहरी हो चुकी थी मगर और खां गाजी की आंखों में नींद नाम की कोई चीज नहीं थी। दुश्मन की तरफ बढ़ते हुए लश्कर ने एक पहाड़ी के दामन में पड़ाव डाला हुआ था। सिपाही आराम कर रहे थे मगर और खां तन्हा घोड़े के साथ पहरा देते हुए सोचों में गुम था। अचानक बामसी सिपाही उसके करीब आया और बोला, भाई, जंग से पहले इतनी खामोशी अच्छी नहीं लगती, तुम कुछ परेशान हो? और खां ने दौर अंधेरे में देखते हुए कहा, परेशानी नहीं, जिम्मेदारी का बोझ है। ये मेरी पहली बड़ी क़ियादत है। अगर मैं एक कदम भी गलत उठाऊं तो हमारा पूरा कबीला उसकी कीमत चुकाएगा। बामसी ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। याद रखो, क़ियादत वो नहीं जो डर से आज़ाद हो, क़ियादत वो है जो डर को काबू करना जानती हो। तुम में वो सब कुछ है जो एक रहनुमा में होना चाहिए। सुबह की पहली रोशनी के साथ सब सिपाही मैदान में खड़े थे। दुश्मन का लश्कर सामने सफ आ रहा था। उनकी तादाद ज्यादा थी मगर काई के सिपाहियों के दिल मजबूत थे। और खां घोड़े पर आगे बढ़ा और अपने लश्कर के सामने बुलंद आवाज में बोला, काई के बहादुरों, दुश्मन आज हमारी तादाद देखकर नहीं, हमारी गैरत देखकर डरेगा। अगर हमने आज पीछे हटकर जिंदा रहना चाहा तो कल हम अपनी पहचान खो देंगे। आज कदम आगे बढ़ाने का दिन है। सिपाहियों ने नारे लगाए, फजा लरज उठी। फिर अचानक दुश्मन के जनरल ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दिया। नेजों की चमक, घोड़ों की धाड़ और मैदान की धूल एक साथ उड़ी और खां ने अपनी तलवार बुलंद की और पूरी कुव्वत से लश्कर को हुक्म दिया, अल्लाह अकबर, हमला। काई सिपाही दुश्मन पर बजली की तरह टूट पड़े। लड़ाई के आगाज में ही और खां ने दुश्मन के कई सफों को चीर कर रख दिया। उसकी रफ्तार, उसका वार, उसकी हिकमत, सब ने उसे एक मुख्तलिफ हीरो साबित किया। दुश्मन के एक खतरनाक कमांडर ने उसका रास्ता रोका और दोनों में शदीद मुकाबला शुरू हो गया। चंद लम्हों तक जंग की घन गर्ज में सिर्फ दोनों की तलवारों की आवाज गूंजती रही। आखिरकार और खां ने एक फैसला कुनवार किया और दुश्मन के कमांडर को जमीन पर गिरा दिया। काई सिपाहियों में जोश दोगुना बढ़ गया। उन्होंने दुश्मन को पीछे धकेलकर पूरा मैदान अपने कब्जे में कर लिया। गुबार बैठा तो और खां ने सजदा शकर अदा किया, या अल्लाह, ये सब तेरी मदद थी। सिपाही उसके अर्दगर्द जमा हुए। अब हर चेहरे पर एक ही एहसास था, और खां गाजी अब सिर्फ एक नौजवान नहीं रहा था, वो एक ऐसा कायद बन चुका था जिस पर कबीला फख्र करेगा। और खान गाजी की सरदारी मजबूत होते ही दुश्मन एक नई सूरत में दोबारा सामने आने लगे। कबीले में अमन कायम होने लगा था, लेकिन यह सिर्फ खामोशी का वो लम्हा था जिसके बाद एक बड़ी आंधी उठने वाली थी। बेजाहमी सरदार, जिन्हें पे दर पे शिकस्तें मिल चुकी थीं, इस बार अकेले नहीं आए। उन्होंने मंगोल कमांडरों से खुफिया इत्तेहाद बना लिया था ताकि काई कबीले को एक ही ज़रब में ख़त्म कर दिया जाए। उन दुश्मनों ने काई कबीले की सरहदों के करीब अपने जासूस छोड़ दिए थे। ये जासूस न सिर्फ कबीले की चालें देखते थे बल्कि कुछ गुदारों के जरिए अंदर की खबरें भी बाहर पहुंचाते थे। और खान ने जल्द महसूस कर लिया कि दुश्मन के हाथ बहुत लंबे हो चुके हैं। उसने खफिया अंदाज में अपने 3 बेहतरीन सिपाही मुंतखब किए और सिर्फ इतना कहा, कबीले के अंदर जो साया हरकत कर रहा है, पहले उसे ढूंढो। चंद दिन बाद वही साया पकड़ा गया। वो एक ऐसा शख्स था जो बज़ाहिर कबीले का वफादार दिखता था, लेकिन रात के अंधेरे में मंगोलों से राब्ता करता था। उसने कबीले के कमजोर पहलू, सिपाहियों की तादाद, बारूदी गुदार को इंजाम तक पहुंचाने के बाद और खान ने कबीले की सरहदों की हिफाजत खुद संभाली। इसी दौरान खबर आई कि मंगोल सरदार कोक तिमूर ने एक बहुत बड़ी फौज जमा की है और इस फौज में बज़ाहमी कबाइल के सरदार भी शामिल हैं। ये जंग अब मामूली नहीं थी, यह काई कबीले की बक्का की जंग थी। और खान ने जंग की मंसूबा बंदी के लिए कबीले के मातबर सरदारों और बहादुर सिपाहियों को जमा किया। मजलिस में सब खामोश थे, लेकिन और खान ने एक जमला कहा जो दिलों में बजली बनकर उतरा, अगर आज हम पीछे हटे तो कल हमारे बच्चे दुश्मन का नाम भी लेने से डरेंगे। लड़ाई आज की नहीं, आने वाली नस्लों की है। मंसूबा बंदी इस बार बहुत मुख्तलिफ थी। उसने कबीले की मरकजी ताकत को सामने नहीं लाया बल्कि दुश्मन को गलत रास्ते पर डालने का फैसला किया। उसने मैदान जंग को 2 हिस्सों में तकसीम किया, एक फरेब का महाज, दूसरा असल हमले का महाज। जब मंगोल और बज़ाहमी इत्तेहाद आगे बढ़ा तो उन्होंने देखा कि काई सिपाहियों की तादाद बहुत कम है। उन्हें लगा कि इस बार काई कबीला आसानी से टूट जाएगा, लेकिन जैसे ही दुश्मन उस कमजोर दिखने वाले महाज पर टूट पड़ा, अचानक पहाड़ियों के पीछे से तर्क घड़सवारों का समंदर उमड़ आया।
दुश्मन का पहला सफ ततर-बतर हो गया। उस्मान गाजी की बढ़ती हुई उम्र के साथ काई कबीले में क़ियादत की ज़िम्मेदारियां नए हाथों की तलाश में थीं। ऐसे माहौल में और खां गाजी का नाम उभरता है। एक ऐसा नौजवान जो बचपन से ही बहादुरी, तेज हिकमत और दुश्मन को पढ़ने की सलाहियत रखता था। उसने बहुत कम उम्र में ये साबित कर दिया था कि वो एक आम सिपाही नहीं, बल्कि एक ऐसा लीडर है जो मैदान जंग से लेकर कबायली फैसलों तक पूरी जिम्मेदारी निभा सकता है। और खां की सरदारी का सफर आसान न था। कबीले के बड़े सरदार हमेशा अपनी कर्सी बचाने के लिए नए नौजवानों को नीचा दिखाते थे, लेकिन और खां की सलाहियतें छप नहीं सकती थीं। उस्मान गाजी उसे वक्तन फौक्तन छोटी छोटी जिम्मेदारियां देते रहे, ताकि वो देखें कि वो किस हद तक मजबूत और काबिल है। एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब बज़ाहमी कबाइल ने अचानक काई कबीले के करीब के गांव पर हमला किया। उस दिन उस्मान गाजी महाज के दूसरे हिस्से में थे। कबीले के सरदार खुफजदा होकर फैसला ना कर सके कि फौरन हमला करें या पीछे हट जाएं। तब और खान ने अपनी छोटी टुकड़ी के साथ बर्क रफ्तारी से हमला किया। इस हमले में उसने न सिर्फ बज़ाहमियों को पीछे धकेल दिया, बल्कि उनके 3 बड़े सरदारों को जिंदा गिरफ्तार किया। इसी दिन कबीले के लोग पहली बार बोले, ये लड़का नहीं, ये आने वाला सरदार है। और खां की असल आजमाइश मंगोलों की वापसी से हुई। मंगोल सरदार कोकतिमोर और उसके हमायती अनातोलिया में फिर से आग लगाने के लिए पहुंच गए थे। ये वो वक्त था जब कबाइल में फूट पड़ी हुई थी। कुछ सरदार मंगोलों के सामने झुकने को तैयार थे, और कुछ खफिया तौर पर उनके साथ साजबाज कर रहे थे। कबीले में गुदारों का जाल फैल चुका था। ये सब देखकर और खान ने वो फैसला किया जो एक असल सरदार करता है। उसने पहले कबीले की सफ़ों को साफ किया। उसने अपने करीब के सिपाहियों के जरिए गुदारों के खीमों की निगरानी करवाई। जल्द ही उसने वो खाइन पकड़ लिए जो कबीले की खबरें मंगोलों तक पहुंचा रहे थे। ये वो लम्हा था जब उसने गुदारों के सामने खड़े होकर वो तारीखी जमला कहा, काई का दुश्मन बाहर से नहीं, अंदर से पैदा होता है, मगर आज मैं उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। उसी दौरान मंगोलों ने एक बड़ा हमला किया, और खान ने अपनी फौजें 3 हिस्सों में तकसीम की। एक गरवा पहाड़ी रास्ते से, दूसरा खुले मैदान से, और तीसरा घात लगाकर। इस जंग को बाद में काई वादी का मार्का कहा जाता है। मंगोलों ने समझा था कि काई कबीला टूटकर बिखर चुका है, मगर जंग के बाद मैदान में सिर्फ तर्कों का झंडा लहरा रहा था। उसी मार्के ने और खां की सरदारी को पख्ता कर दिया। उस्मान गाजी ने कबीले को उठा करके ऐलान किया, आज से काई की तलवार उसके हाथ में होगी। ये हमारा आने वाला रहनुमा है। कबीले के लोग और खां के गर्द जमा होना शुरू हुए। खवातीन, बूढ़े, जवान सब उसका नाम एहतराम से लेते थे, क्योंकि वो सिर्फ जंगजौ नहीं, एक इंसाफ पसंद इंसान भी था। उसने गरीब सिपाहियों के मसाइल सुने, कबीले के झगड़े हल किए, सरहदों की निगरानी मजबूत की, और हर इस इंसान को साथ खड़ा किया जो कबीले की भलाई चाहता था। इसके बाद बज़ाहमी कबाइल ने दोबारा छेड़छाड़ शुरू की, मगर इस बार और खां तैयार था। उसने न सिर्फ उनकी सरहदी गुजरगाहें बंद की, बल्कि उनके 2 बड़े कुलय भी फतह किए। उन जंगों में और खां ने एक नए तरज की हिकमत इस्तेमाल की। रात के छापे, कम फौज से बड़ा हमला, दुश्मन की नफरी को तकसीम करना, और घात का इस्तेमाल। इसी वजह से बज़ाहमी कबाइल ने पहली बार तर्कों के खिलाफ शिकस्त की ऐसी तड़प महसूस की जो वो भूल नहीं सके। दूसरी तरफ कबीले के अंदर साजिशें खत्म नहीं हो रही थीं। सरदारी मिल जाने के बावजूद कुछ लोग उसकी बढ़ती हुई ताकत से खायफ थे। लेकिन और खान ने दुश्मनों को सजा देने के बजाय उन्हें कबीले की खिदमत का दूसरा रास्ता दिया। कुछ ने वफादारी अख्तियार कर ली, कुछ ने बगावत की, और फिर वो वही अंजाम को पहुंचे जो गुदारों का होता है। सीरीज में यह भी दिखाया जाएगा कि दुश्मन सिर्फ बज़ाहमी या मंगूल नहीं थे। कई बार दुश्मन वो थे जो बाहर से दोस्त बनकर आते थे। सफारती मीटिंगें, झूठी सुलह, कब्जे की साजिशें, ये सब और खां के दौर में आम थी। लेकिन उसने हर बार एक कदम आगे रहकर दुश्मन की चाल नाकाम बनाई।